अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अल्लाह ताला हर शर से बचाए, हर शर से, शैतान के शर से, इंसानों के शर से, जन्नात के शर से, जो गिरों में फूंकती है उनके शर से अपनी पनाह में रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है कब्र वालों से ना उम्मीद होना। कब्र वालों से ना उम्मीद होना। पारा नंबर 28, आयत नंबर 12, रुकू नंबर 7, तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह पाक की अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इन लोगों से दोस्ती न करो जिन पर अल्लाह का गजब है। वो आखिरत से आस तोड़े बैठे हैं, जैसे काफर आस तोड़े बैठे हैं कब्र वालों से। यानी कि ये दो फिक्रे हैं। एक तो काफर हैं जिन्होंने आस तोड़ दी कब्र वालों से, और एक वो है जो आखिर से आस तोड़ बैठे। ये कौन से हैं? ये दरम्यान वाले कौन से हैं? ये पहले वाले कौन से हैं? काफर तो क्लियर है कि इनकार करने वाला वो काफर है। ये पहले कौन है जिनसे दोस्ती ना करो? ये मुनाफिक है। मुनाफिक उसे कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी माने और फिर हुज्जतें करे और नबी की शान में गुस्ताखी करे। जब नबी की शान की बारी आई तो मुंह टेढ़ा कर ले, अपने दिल पर वट ले आए। ये वो लोग हैं कि जिनसे रब ने फरमाया इनसे दोस्ती मत करो अगर मेरे जो हबीब का और मेरे रसूल का नहीं, वो मेरा नहीं। सूरत मुनाफिक में पारा नंबर गालिबन 27-28 है। अल्लाह पाक फरमाता है कि ये जो बैठे हैं ना, आप कसमें उठाते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये मुनाफिक है, अंदर से आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को नहीं मानते। यही गुस्ताखी है। कभी कहते हैं आप इंसाफ नहीं करते, कभी कुछ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा तुझे, अगर अल्लाह का रसूल इंसाफ ना करेगा जमीन पे तो कौन इंसाफ करेगा? क्या उसे हिस्सा नहीं मिला? उसे सोने से हिस्सा नहीं मिला? उस मुनाफिक को सोने से हिस्सा नहीं मिला। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत है इसका सर कलम कर दें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। ओ ये पूरी टीम बन चुकी है। जो इसकी नस्ल से होगा उसका कुरान तो बड़ा अच्छा होगा। अब ये देखिए, हदीस के लफ्ज़ देखे, उसका कुरान बड़ा अच्छा होगा, लेकिन गल के ये ठुकना है ना, जो गल के नीचे खोडी, इससे ऊपर आएगा, इससे नीचे नहीं उतरेगा। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करेंगे, वो उसके मत्थे पे, उसके बाल पे वट खाएगा वो। जब आप कहेंगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उसका दर्द हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा यही वो नफाक का मारा हुआ है। और जब कहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं, बशर भी हैं, वो कहेगा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि कुरान उसके गले से नहीं जाता। ये वो है जो रब फरमा रहा है कि ये नाउम्मीद हो बैठे, इनसे दोस्ती मत करो। क्योंकि ये दोग जिसने अपने नबी की शान कोई बुलंद नहीं किया, जिसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत भी है, दलील भी है, सब कुछ है, फिर भी नहीं मानना, फिर भी नुक्तिया चिन्ह, इनसे दोस्ती का भी आर्डर नहीं है। रब फरमा रहा है कि इनसे दोस्ती भी मत करना। वो किस तरह फरमाया कि अल्लाह का गजब है। जिन पर अल्लाह का गजब हो गया, इनके दिलों पे मोहर लग गई, ये नहीं मानेंगे, ये बस इस तरह ही करते फिरेंगे। ये जो नफाक वाले लोग होते हैं, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख होते हैं, इनसे दोस्ती भी मत करना। ये उस वक्त का, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन पर अल्लाह ताला का गजब है, अल्लाह ताला की इन पर लानत है, इनके दिलों पर मोहर कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान तो पढ़ेंगे, लेकिन कुरान इनके गल के ऊपर रहेगा, इनके ठुकने से नीचे दिल तक नहीं जाएगा।
ये वो काफरों की आयतें लेंगे जो काफरों के मतलब हुई। नाउज़ुबिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वार के पीछे का इल्म नहीं जानते, ये बस ऐसे करते फिरेंगे। लेकिन रब ने इस आयत में फरमा दिया कि इनसे दोस्ती भी मत करना, इन पर अल्लाह ताला का गज़ब है, इन पर अल्लाह ताला की लानत है। जैसे काफर कब्र वालों से आस तोड़ बैठे हैं। आगे फिक्रे में, आगे तर्जमे आयत में रब फरमा रहा है कि जैसे काफर आस तोड़ बैठे हैं कब्र वालों से, उन्हें भी कब्र वालों से कोई उम्मीद नहीं है। वो भी कहते हैं खत्म, किसी को साड़ दिया, किसी को कुछ कर दिया, उन्हें भी उम्मीद कोई नहीं है। इस आयत में अल्लाह पाक ने काफरों को भी कहा वो ऐसे ना हो जाना, ये ऐसे हैं जैसे काफर कब्र वालों से आस तोड़ी बैठे हैं। कब्र वालों से उन्हें आस तोड़ दी, उन्होंने क्या, कब्र वाले कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये था, इस आयत के तर्जमे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि काफर की तरह ना हो जाना जो कब्र से हाथ तोड़ी बैठे हैं। ये वो फिरका है, ये वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इसकी नस्ल चलेगी, इसकी नस्ल भी इसी तरह चलेगी। उससे 40 बंदों का ग्रोह था। ये वही लोग हैं, जब भी आपने पछानने हो, जब भी आपने कुछ करना हो, तो ये सिर्फ एक अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कह दें या कुछ अल्लाह कह दे। अल्लाह पाक इनसे काम ले रहा है नमाज के अंदर, तशहद के अंदर, अस्सलाम अलैका या अय्युहा नबिय्यो और रहमतुल्लाह बरकातहू, ये कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी तुम पर सलाम हो, उसकी रहमतें और उसकी बरकतें हो। अल्लाह पाक इनसे फिर भी सलाम का काम ले रहा है, दुरूद इब्राहिमी का भी काम ले रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और सलाम का भी काम ले रहा है, और दुआ का भी। रब्बी जल्नी, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को पाबंद नमाज का बना, यानी कि किस्सा मुख्तार वो बख्श दे, जो मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, जो चले गए उन्हें भी। ये सारे रब इनसे काम ले रहा है, इनसे सलाम भी पढ़वा रहा है, इनसे दुरूद भी पढ़वा रहा है। चाहे कोई भी नमाज पढ़ता है सारे काम इनसे करा रहा है। लेकिन क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था ये कुरान पढ़ेंगे लेकिन इनके गल इनके ठुकने से ऊपर रहेगा, इनके अंदर नहीं उतरेगा। इनके रोजे भी अच्छे होंगे, इनकी नमाज भी अच्छी होगी, इनका कुरान भी अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ इस गाल के ऊपर नीचे नहीं कोई शायद जाएगी। नीचे ये अस्तगफिरुल्लाह ऐसी करते फिरेंगे। तौहीद का ये ऐलान है, अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया। जो जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला न मानना उस वक़्त की बात है। ये वो मुनाफिकों का वहाँ से टोला, ज़ाहिर गाल उनकी भी तो आबादी बदनी है ना। जब शैतान इतने हो गए, मुसलमानों की भी तादाद ज़्यादा हो रही है, उन मुनाफिकों और नफाक वालों की भी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। लिहाजा मेरे भाइयों बचो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, गुस्ताखी यही है अभी अब खुल के सामने नहीं आते। इन्हें पता है कि खुल के सामने आगे या हमारी गर्दन नहीं या हम पर कुफर का फतवा है। इसलिए ये वो सूरत मुनाफिक में कसमें उठा के ना, अल्लाह की कसम, रब की कसम, ये सही है, ये सही है, ये ऐसे करते हैं। जाके खुद सूरत मुनाफिक का तर्जमा पढ़ लेना भी रब ने क्या फरमाया था कि ये झूठी कसमें उठाते हैं दीन के लिए, दूसरों को वरगलाने के लिए, अपने साथ करने के लिए ये झूठी कसमें उठाते हैं। ये अल्लाह पाक ने फरमा दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।